अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज़ में मैं हूं जवाद कमाल और मैं हूं सहर फातिमा। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। और नाज़रीन, आगाज में आपको बताएं कि संजानी टोल प्लाजा के करीब कैदियों की 3 वैन्स पर नामालूम मुल्जिमान ने हमला कर दिया। दहशतगर्दी के मुकदमात में गिरफ्तार पीटीआई के कारकुनान को छुड़ाने की कोशिश की गई। पुलिस ने बर वक्त कार्रवाई करते हुए कोशिश नाकाम बना दी। पुलिस के मुताबिक वैन्स में 82 कैदी मौजूद थे। कैदियों को पेशी के बाद अटक ले जाया जा रहा था। हमलावरों ने वैन्स पर फायरिंग करके शीशे भी तोड़े। मुबैना हमलावरों में सूबाई वजीर का बेटा भी शामिल था। पुलिस ने आधे घंटे में तमाम कैदियों को दोबारा गिरफ्तार कर लिया। हमला करने वाले 4 मुल्जिमान को भी धर लिया। इस्लामाबाद के संजानी टोल प्लाजा पर कैदी वैन्स पर हमला, मुल्जिमान की पीटीआई के गिरफ्तार कारकुनान को छुड़ाने की कोशिश। पुलिस वैन्स कैदियों को अदालत पेशी के बाद अटक जेल मुंतकिल कर रही थी कि अचानक संजानी टोल प्लाजा के करीब 18 से 20 मुल्जिमान ने हमला कर दिया। पुलिस स्क्वाड पर मुल्जिमान ने फायरिंग की, वैन्स के शीशे भी तोड़ डाले। हमले में 4 पुलिस एहलकार जख्मी हुए। पुलिस के मुताबिक मुल्जिमान 4 डालों में सवार थे, जबकि वैन्स में कुल 82 कैदी मौजूद थे। मुल्जिमान असलाह, डंडे और पत्थरों से लैस थे। पुलिस ने फौरी कार्रवाई करते हुए 3 हमलावरों को गिरफ्तार कर लिया। हमलावरों की गिरफ्तारी के लिए टीमें तश्कील दे दी गई हैं। पुलिस की जानिब से मुख्तलिफ इलाकों में सर्च ऑपरेशंस जारी हैं। तहरीक इंतशार ने कैदी वैन्स पर हमला किया। हमला सोचे समझे मंसूबे के तहत किया। पीटीआई तर्जुमान को झूठ बोलते हुए शर्म आनी चाहिए। ये इनका रद्दअमल मज़ाक़ खेज़ है। कैदी वैन्स पर हमले के खिलाफ वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का शदीद रद्दअमल। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि 4 हमलावरों को गिरफ्तार किया गया है। मुल्जिमान में पीटीआई एमपीए का बेटा भी शामिल है। 2 गाड़ियों और असलहा भी तहवील में ले लिया गया। फरार होने वाले 19 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया। तहरीक इंतशार के कारकुनान ने प्रिजन वैन्स पर हमला किया। ये एक सोचे समझे मंसूबे के तहत हमला किया गया है। ये जो रद्द-ए-अमल तहरीक इंसाफ का आया है, मज़ीक़ खेज़ है और ये इनके तर्जुमान को शर्म आनी चाहिए थी इतना बड़ा झूठ बोलते हुए कि झूठ, फरेब और मकर के अलावा इनका काम कोई नहीं है। इसमें एमपीए का बेटा जो मुलव्विस है उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जा रही है। इंटेरोगेशन शुरू हो गई है। जो 4 अफराद जिनको हिरासत में लिया गया है उनके खिलाफ भी सख्त कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। 4 गाड़ियों में सवार मुसल्लह कारकुनान ने उन पर हमला किया और 82 मुल्जिमान को बाकायदा फरार करवाने की कोशिश की, जिसके नतीजे में 19 लोग जो फरार हुए थे सबको दोबारा हिरासत में ले लिया गया है। तो दूसरी जानिब वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने संजानी में कैदी वैन्स पर हमला ड्रामा करार दे दिया। कहा कि जाली हुकूमत और इस्लामाबाद पुलिस आए रोज जाली ड्रामे कर रही है। ये ड्रामे बंद करने पड़ेंगे। जेल ले जाते हुए तरनौल के एसएचओ ने अपने हाथ से वैन के शीशे तोड़े। ड्रामा रचाकर प्रिजन वैन के ताले तोड़कर सबको नीचे खड़ा किया गया। मुल्क के अंदर लाकानूनियत का राज कायम कर दिया गया है। पीटीआई रहनुमा शेख वकास अकरम ने कहा कि कैदी वैन्स पर हमला पुलिस ने खुद करवाया है। जेली हुकूमत है फेडरल, और साथ साथ ये इस्लामाबाद पुलिस से मुखातिब हूँ कि जिस तरीके से आपने ड्रामा शुरू किया हुआ है और आए दिन आप ये ड्रामे मज़ीद करते जा रहे हैं, ये आपको बंद करने पड़ेंगे। जेल ले जाते हुए रास्ते में ये जो तरनोल का एसएचओ है, इसने अपने हाथ से शीशे तोड़े और एक ड्रामा रचा कर कि जी कोई हमला हो गया है, किसी ने हमला कर दिया है, और फिर ताले खोल के उन सबको 3 प्रिजनर वैन से नीचे उतार के खड़ा कर दिया और एक ड्रामा रचाया हुआ है कि जी वो फरार हो रहे हैं। हमारे 82 के करीब लोग एक संजानी की एफआईआर में अदालत में पेश किए गए और जज साहब ने उनको डिस्चार्ज कर दिया। जब वो वहाँ से उस एफआईआर में सब के सब इस्लामाबाद में संजानी टोल प्लाजा पर कैदी वैन्स पर हमले की फुटेज बोल न्यूज़ ने हासिल कर ली है। फुटेज में हमलावरों को कैदी वैन्स पर पत्थरों से हमला करते देखा जा सकता है। फुटेज में 1 दर्जन से ज़ायद अफराद को देखा जा सकता है। नकाब पोश हमलावरों ने पुलिस वैन्स पर पत्थर बरसाए। संजानी टोल प्लाजा पर कैदी वैन्स पर हमले की फुटेज बोल न्यूज़ ने हासिल कर ली है। आप इस फुटेज में देख भी सकते हैं। नकाब पोश हमलावर हैं और यहाँ पर मुतादिद अरकान नज़र आ रहे हैं और इन हमलावरों ने कैदी वैन्स पर पत्थर बरसाए और कैदी वैन को रोकने की कोशिश की। इस फुटेज में आप वाज़े तौर पर देख सकते हैं 1 दर्जन से ज़ायद अफराद हैं जिन्होंने कैदी वैन पर हमला किया था, उसको रोकने की कोशिश की थी। नकाब पोश हमलावरों ने पुलिस वैन पर पत्थर भी बरसाए। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएं और अभी आपको बताएं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी कराची से लाहौर पहुंच गए। पार्टी जराये के मुताबिक बिलावल भुट्टो जरदारी बिलावल हाउस में ही क़याम करेंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी लाहौर में अहम पार्टी रहनुमाओं से मुलाकातें भी करेंगे। बिलावल भुट्टो अपने शेड्यूल से हटकर लाहौर पहुंचे हैं। उन्होंने अगले हफ्ते लाहौर पहुंचना था। 27वीं आईनी तरमीम नहीं आएगी वरना भरपूर मज़ाहमत करेंगे। आईनी बहरान का सवाल ही पैदा नहीं होता।
पार्लियामान की तरफ से जो सवालात उठते थे उनका रास्ता बंद हो जाएगा। मौलाना फजलुर रहमान की सरगोदा में गुफ्तगू, कहा अपोजिशन में हूँ, मर्जी के फैसलों से मुतालिक कोई बात सामने आई तो रद्द-ए-अमल आएगा। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने अच्छा वक्त गुजारा, नए चीफ जस्टिस को खुशामदीद कहता हूँ। नहीं आ सकेगी, इंशाल्लाह भरपूर मुज़ाहमत करेंगे। ये कोई आसान काम नहीं है। अब पार्लियामान के किरदार के बाद अदलिया पर जो सवालात उठते थे उसका रास्ता बंद हो जाएगा। उसके शायद अपनी मर्जी के फैसले जो हैं वो लिए जाएंगे। सवाल ही पैदा नहीं होता। अभी फ़िलहाल मैं तो खुद अपोजिशन में हूँ। अगर ऐसी कोई बात खुदा न करे आएगी तो शदीद रद्द-ए-अमल आएगा। नए चीफ जस्टिस आए हैं, क्या खैर मकदम करेंगे? जो साबिक चीफ जस्टिस उनके हवाले से क्या तहफ़्फ़ुज़ात रहे आपके? मेरे ख्याल में उन्होंने अच्छा वक्त गुजारा है और वो एक गैर मुतनाज़ तौर पर इस वक्त अपने ओहदे से सबकदोश हो रहे हैं। जो नए चीफ जस्टिस आए हैं इस वक्त मैं उनको खुशामदीद भी कहता हूँ, मुबारकबाद भी कहता हूँ। जजेस को आईन और कानून के साथ खड़ा होना चाहिए, पसंद नापसंद के साथ नहीं। जस्टिस मंसूर का खत खुशाइन बात नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में ग्रुपिंग खत्म होनी चाहिए। दुनिया में कहीं नहीं होता कि जुडिशरी अपने अंदर मुकमका कर ले। तर्जुमान नून लीग बैरिस्टर अकील मलिक के प्रोग्राम टुनाइट विद जैस्मीन में गुफ्तगू, कहा सुप्रीम कोर्ट जुडिशरी की आपस की खलफशारी दूर होनी चाहिए। हुकूमत जजेस की तादाद बढ़ाने पर काम कर रही है। एक साइड पे हैं और वो टीम अप हुए में है और दूसरी साइड पे अपनी ग्रुपिंग बनी हुई है, तो इस चीज का बिल्कुल होना चाहिए कि ग्रुपिंग खत्म होनी चाहिए। एंड आई थिंक जो लेटर आज उन्होंने लिखा है ये कोई खुशाइन बात नहीं है। दिस इज आई अपोलोजाइज फॉर यूजिंग दिस टर्म, लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा कि इट्स रीक्स ऑफ पर्सनल अटैक। यहाँ पे इस तरह होना नहीं चाहिए। द जुडिशरी जो है उनकी आपस की जो ये खलफशारी है इसको दूर होना चाहिए। कहीं दुनिया में ऐसा नहीं होता कि जुडिशरी अपने अंदर ही मुकमुका कर ले और उसमें कोई पार्लियामेंट्री ओवरसाइट ना हो। यकीनन पार्लियामेंट्री ओवरसाइट होती है चीजों में और दुनिया पूरी में इसी तरह ही है। जहाँ जहाँ डेमोक्रेसीज हैं और वहाँ पे ही जो है एक मीनिंगफुल पर्पसफुल रोल होता है पार्लियामेंट का या पार्लियामेंटेरियंस का। बुशरा बीबी की रिहाई किसी डील का हिस्सा नहीं है। बुशरा बीबी को हब्स बेजा में रखा गया था, अब वो महफूज मकाम पर है। बानी पर तोशाखाना केस भी झूठा है। अपोजिशन लीडर उमर अयूब खान ने कहा कि इलेक्शन चोरी के खिलाफ एहतजाज जारी रहेगा। अपोजिशन जमातों के साथ मिलकर स्ट्रीट पावर में इजाफा करेंगे। ये कि बुशरा बीबी साहिबा किसी डील के हिस्से के तौर पे बाहर नहीं आई हैं, उनके खिलाफ केस ही नहीं था। उनको हिफ्ज़ बेजा में रखा गया था, उनको गलत इम्प्रिजन किया हुआ था और ये तो हम लोग सलाम पेश करते हैं बुशरा बीबी साहिबा की अजमत को, उनकी बहादुरी को और बिलीफ है उसको हम लोग उन्होंने इस सारी चीज़ में सस्टेन किया हुआ था। फॉर्म 45 का ये जंग हमारी लगी रहेगी और इंशाअल्लाह ताला कामयाबी है तो वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की है। और नाजरीन, अब आपको बताएं कि मुस्लिम लीग नून के सदर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का दौरा लंदन का हतमी ऐलान। नवाज शरीफ शेड्यूल के मुताबिक इस वक्त दुबई में मौजूद हैं। ज़राए के मुताबिक शेड्यूल के मुताबिक नवाज शरीफ दुबई में एक रात गुजार कर कल हफ्ते को लंदन पहुंच जाएंगे। नवाज शरीफ के लंदन पहुंचने के हवाले से हतमी फैसला हो चुका है। नवाज शरीफ का तैयारा बरतानवी वक्त शाम 5 बजे हेथ्रो एयरपोर्ट पर उतरेगा। नवाज शरीफ के लंदन पहुंचने पर मुस्लिम लीग नून बरतानिया ने उनके वालिहाना इस्तकबाल करने का ऐलान भी कर रखा है। मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ का दौरा लंदन का हतमी ऐलान। नवाज शरीफ शेड्यूल के मुताबिक इस वक्त दुबई में मौजूद हैं। ज़राए के मुताबिक शेड्यूल के मुताबिक नवाज शरीफ दुबई में एक रात गुजार कर कल हफ्ते को लंदन पहुंच जाएंगे। नवाज शरीफ के लंदन पहुंचने के हवाले से हतमी फैसला हो चुका है। नवाज शरीफ का तैयारा बरतानवी वक्त शाम 5 बजे हेथ्रो एयरपोर्ट पर उतरेगा। इंसदाद दहशतगर्दी रावलपिंडी की अदालत ने बानी PTI की बहनों अलीमा खान और उज़्मा खान की थाना कोसार में दर्ज मुकदमे में जमानत बाद गिरफ्तारी मंजूर कर ली है। अदालत ने रूपकार जारी करके रिहा करने का हुक्म दे दिया। कई घंटे गुजर जाने के बावजूद अब तक अलीमा और उज़्मा बुशरा बीबी के बाद बानी PTI की बहनों को भी बड़ा रिलीफ मिल गया। इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने बानी PTI की बहनों की जमानत मंजूर कर ली। अदालत ने अलीमा खान और उज़्मा खान को रिहा करने का हुक्म दे दिया। रावलपिंडी अदालत के जज अबुल हसनात जुल्करनैन ने 20-20 हजार रुपए मुचलकों पर जमानतें मंजूर की। अलीमा खान और उज़्मा खान थाना कोसार में दर्ज मुकदमे में 4 अक्टूबर से गिरफ्तार
थीं। अदालत ने दोनों के रोपकार भी जारी कर दिए। को रिहा कर दिया गया है। डिस्ट्रिक्ट जेल के बाहर पीटीआई कारकुनान ने इस्तकबाल किया है। जेल के बाहर पीटीआई की खवातीन और मर्द बड़ी तादाद में जमा है। अलीमा खान और उज़्मा खान की फैमिली के लोग भी मौजूद हैं। अलीमा खान का बेटा शहरोज और बहन नौरीन न्याजी भी जेल के बाहर मौजूद हैं। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद से दोनों बहनों की जमानतें मंजूर हुई थीं। दोनों रूपकारें 9 घंटे गुजरने के बाद जेहलम जेल पहुंची और पुलिस की भारी नफरी जेल के बाहर सिक्योरिटी के लिए मौजूद है। अलीमा खान उज़्मा खान को रिहाई मिल गई। और अब आपको बताएं कि जस्टिस काजी फाइज ईसा खुशगवार यादों के साथ सुप्रीम कोर्ट से रुखसत हो गए। अलविदाई खिताब में कहा कि हम कानून और कागजों पर चलते हैं, सच क्या है ये ऊपर वाला ही जानता है। फुल कोर्ट रेफरेंस में नामजद चीफ जस्टिस समेत दीगर जजेस ने शिरकत की। एक अहद तमाम चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस काजी फाइज ईसा ओहदे से सुबुकदो मुंसिफ आला ने अदालत उज़्मा को अलविदा कह दिया। फुल कोर्ट रेफरेंस में फाजिल जजेस शरीक हुए। नामजद चीफ जस्टिस ने साबिक चीफ जस्टिस को खुदा हाफिज कहा। जस्टिस काजी फाइज ईसा की रुखसत पर खुशी और गमी के मिले जुले जज्बात का इजहार किया। साबिक चीफ जस्टिस के मूड से मुताल्लिक अहम राज अफशा किया। कहा जस्टिस ईसा से मुस्कुरा कर मिले तो शाइस्ता जवाब मिलेगा, गुस्सा दिलाया तो आपकी खैर नहीं। With fondest of memories and with every good wish, I, on behalf of my colleagues, bid farewell to our very dear friend, our illustrious colleague, and our distinguished Chief Justice Qazi Faiz Issa. Let me share a secret with you all today that I have faced such wrath of this bear many times. Experience was not pleasant. As a judge sharing the bench with Justice Qazi Faiz Issa, I have learnt a lot. इस मौके पर जस्टिस ईसा ने कहा हम कानून और कागजों पर चलते हैं, सच क्या है ये सिर्फ अल्लाह ही जानता है। सच क्या है वो तो ऊपर वाला जानता है, मगर हम तो कागजों पे चलते हैं, कानून पे चलते हैं कि जो साबित कर सके केस कागज के बेसिस पे उससे मालूम होता है। नामजद चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी कल ओहदे का हलफ उठाएंगे। तकरीब सुबह 11 बजे ऐवान सदर में होगी। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी नामजद चीफ जस्टिस से हलफ लेंगे। तकरीब में शिरकत के लिए मेहमानों के दावतनामे भी जारी कर दिए गए। मुल्क की मईशत मुस्बत राह पर गामजन। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में नया रिकॉर्ड कायम हो गया। तारीख में पहली बार इंडेक्स 90,000 की सतह अबूर कर गया। सोना 800 रुपए और अमरीकी करेंसी डॉलर 20 पैसे सस्ता हो गया। मौशी माहिरीन ने स्टॉक मार्केट में जबरदस्त तेजी हौसला अफजा करार दे दी। रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज ने कायम कर लिया नया रिकॉर्ड। तारीख में पहली बार इंडेक्स 90,000 की सतह अबूर कर गया। कारोबार के इख्तिताम पर 1047 पॉइंट्स का इजाफा। स्टॉक मार्केट में 36 अरब रुपए के 64 करोड़ हिस्से का कारोबार हुआ। माशी माहिरीन ने स्टॉक मार्केट में जबरदस्त तेजी हौसला अफजा करार दे दी। प्रोग्राम दुनिया बोल है में गुफ्तगू करते हुए खाकान नजीब ने कहा मुल्क की माशी हालत में इस्तेहकाम आ रहा है। इस तेजी का एक सबब SCO का इनकाद भी है। IPP से मामला तय पा गए तो हालात में मजीद बेहतरी आएगी। इन्फ्लेशन के नीचे जाने से तो सबसे बड़ी चीज होती है आपको पॉलिसी रेट नीचे लाने की बहुत बड़ी एक रूम क्रिएट हो गया है। और आई थिंक सबसे बड़ी बात तो ऑफ कोर्स वही है कि इससे जो बिजनेसेस हैं उनका एक कॉन्फिडेंस जो है वो बहाल हुआ है। उम्मीद है कि एक IPP से कुछ क्लियर हुई हैं चीजें। सोने में बुलंदी के बाद गिरावट। फी तोला 800 रुपए सस्ता हो गया। फी तोला सोना 2,82,300 रुपए का हो गया। चांदी की फी तोला कीमत 3,350 रुपए पर मुस्तहकम रही। इंटरबैंक में अमरीकी डॉलर 20 पैसे सस्ता। डॉलर 277 रुपए 84 पैसे से कम होकर 277 रुपए 64 पैसे पर बंद हुआ। खेल के मैदान से खबर शामिल कर लेते हैं। पाकिस्तान की तीसरे टेस्ट मैच में गिरफ्त मजबूत हो गई है। टेस्ट सीरीज जीतने के लिए 7 इंग्लिश बैटर्स को जल्द आउट करना होगा। पाकिस्तान की टीम इंग्लैंड से टेस्ट सीरीज में फतह सिमटने के करीब पहुंच गई। तीसरे और फैसला कुन पिंडी टेस्ट पर पाकिस्तान की गिरफ्त मजबूत हो गई। स्पिन बॉलिंग के जाल में इंग्लिश बैटर्स को फंसाने में कामयाब। साजिद खान और नोमान की बेहतरीन बॉलिंग। साजिद खान ने पहली इनिंग्स में 6 और नोमान ने 3 शिकार किए। नायब कप्तान सऊद शकील ने 134 रन की शानदार इनिंग्स खेली। दूसरी इनिंग्स में नोमान के 2 और साजिद खान ने 1 खिलाड़ी को पवेलियन भेजा। पाकिस्तान ने पहली इनिंग्स में 344 रन बनाकर हरीफ टीम पर 77 रन की बढ़तरी हासिल की। दूसरे दिन खेल के इख्तिताम पर इंग्लैंड ने दूसरी इनिंग्स में 3 विकेटों के नुकसान पर 24 रन बनाए हैं। इंग्लैंड को पाकिस्तान की पहली इनिंग्स का खसारा पूरा करने के लिए मजीद 53 रन की जरूरत है। 7 विकेटें बाकी हैं।
मारूफ गुलकार अली जफर के नए गीत फेड ने रिलीज होते ही सोशल मीडिया पर धूम मचा दी है। गाने के जरिए सुपरस्टार की जिंदगी पर शोबिस की दुनिया और सोशल मीडिया के मनफी असरात को उजागर किया गया है। शोहरत की अंधेरी और कठिन हकीकतों को बेनकाब कर दिया। न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना है। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट bolnews.com और देखते रहिए बोल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।